नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सौम्यसाम्यं। वन्दे तु सौरसिद्धे दुर्मचलमणोममं हरिं पते। मोक्षामि समयपावृ नमो सुरकेवली वलिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। जिन स्वानुभूति से हम स्वानुभूति मदेंगे। श्री वरदारा जय शुद्ध आनंद अमृत सेवन समता प्रभार महावती राधा दिव्य नभ तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार यहाँ विराजमान है और सागर नगर में संसार सागर से निकाल देने वाला ये महान ग्रंथ, इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। लगभग 1 साल से इस समय सार ग्रंथ की नियमित चर्चा चलते हुए हम कर्ता कर्म अधिकार तक की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं और आज से यहाँ पुण्य पाप अधिकार की चर्चा प्रारंभ होनी है। ये समय सार भरत क्षेत्र का कुछ ऐसा अपूर्व ग्रंथ है जिसके हाथ में आ जाए उसका जीवन बदल जाए, जो पढ़ ले वो तो निहाल हो जाए, ऐसा है। भाग्यशालियों के कान में पड़ती है समय सार की चर्चाएं। अब आगे होते हैं जो समय सार की चर्चा को पढ़ना सुनना नहीं चाहते और पढ़ने सुनने का निषेध और करते हैं। ये क्या बात कहें भाई, ये जो समय सार है ये सच में भव्य जीवों के महाभाग्य से अवतरित हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी का सार है। सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनकर उन्हें आत्मानुभूति से प्रमाणित करके इस ग्रंथराज की रचना हुई है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये विदेशी माल है। विदेशी का बहुत बहिष्कार चलता है, अरे तो विदेशी है, विदेश क्षेत्र से आया है, सीमंदर भगवान विदेश क्षेत्र से लाए थे, ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ भी उन्होंने सुना था, लेकिन सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में कुंदकुंदाचार्य देव को कुछ नया नहीं मिला था। क्या मिला होगा? 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत, प्रचुर स्वसंवेदन का वेदन करने वाले, अतिंद्रिय आनंद रस में निरंतर डुबकी लगाने वाले ऐसे संतों को वहाँ क्या विशेष मिल गया? 6वें 7वें से कोई आगे बढ़ गए, श्रेणी चढ़ने लगे? ऐसा तो हुआ नहीं। तो गुणस्थान तो 6वां 7वां ही था और 6वां 7वां ही रहा। जिस शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि यहाँ भरत क्षेत्र में थी, उन्हीं बातों को वहाँ और सुना। जिन बातों को सुना उन बातों को पहले अनुभव करते और सुनने के बाद में दोबारा उसी का अनुभव करते रहे। माने कुछ विशेष नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दिव्य ध्वनि की एक अद्भुत अलग महिमा है। वो महिमा हमें जाननी चाहिए। कोई बात नहीं, वहाँ से आ गए। कौन सा ग्रंथ पहले लिखा उन्होंने? आने के बाद में समय सार पहले लिख दिया था कि बाद में लिखा, प्रवचन सार लिखा, पंचास्तिकाय लिखा, जो भी रहा हो, लेकिन वे विदेश क्षेत्र जाकर के आए थे, ये तो नक्की है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा या साक्षात परमात्मा के दर्शन करने का अवसर एक ही जीवन में 2-2 परमात्माओं के दर्शन करने का अवसर उन्हें अपने जीवन में मिला। कौन से 2? एक कारण परमात्मा और एक कार्य परमात्मा। एक साक्षात अरहंत भगवान विदेश क्षेत्र में विराजमान
देह से भिन्न वैदेही, ऐसे विदेही नाथ और दूसरे भी विदेही नाथ। एक विदेही नाथ विदेही क्षेत्र में विराजमान और दूसरे विदेही नाथ इस देह केवल में देह से भिन्न विराजमान। ऐसे भगवान आत्मा, ऐसे कारण परमात्मा, उनके दर्शन करने का सौभाग्य जिन्हें एक ही जीवन में मिला हो, वे कुंद कुंदाचार्य देव साक्षात हमारे सामने मौजूद हैं समय सार के रूप में। अरे ग्रंथकर्ता को देखना हो तो ग्रंथों में देखो, वक्ता को देखना हो तो उसकी वाणी में देखो, लेखक को देखना हो तो उसकी लेखनी में देखो, आचार्यों को देखना हो तो उनके आचरण में देखो। ये देखने की दृष्टि होती है ऐसी। तो कुंद कुंदाचार्य देव कहाँ दिखेंगे? कि कुंद कुंदाचार्य देव तो वर्तमान में है ही नहीं, कहाँ दिखेंगे? बोले समय सार में दिखेंगे। कुंद कुंदाचार्य देव के दर्शन इस समय सार में होते हैं। इस समय सार में कुंद कुंदाचार्य देव ने अपना वैभव दिखाया है। सिद्धों के बंधन से चर्चा को शुरू किया। अमृत चंद्राचार्य देव ने बताया कि वो शुद्ध स्वरूप तो देह देवालय में विराजमान है, इसलिए बाहरी सिद्ध उन सिद्धों की अंतर में सिद्धत्व की स्थापना करके यहाँ पहली गाथा लिखी। फिर समय की व्याख्या कर दी दूसरी गाथा में, स्वसमय पर समय की चर्चा कर दी। तीसरी गाथा में कह दिया कि वो सर्वत्र सुंदर है, वो समय ही सुंदर है। चौथी गाथा में समय की दुर्लभता को बतला दिया। पर से विभक्त एकत्र विभक्त आत्मा, इसकी चर्चा न कभी इसने आज तक सुनी है, न परिचय में आई है, न अनुभव में आई है। वो महान दुर्लभ है। काम भोग बंधन की कथा तो इसने अनंत काल से आज तक अनंत बार सुनी है, लेकिन पर से भिन्न त्रिकालीन आत्म तत्व की चर्चा कभी सुनी नहीं है। ये चौथी गाथा में दुर्लभता को बतलाया। पांचवी गाथा में उसी दुर्लभ तत्व को बतलाने की प्रतिज्ञा ली थी और फिर छठी गाथा से उस प्रतिज्ञा का निर्वाह करना शुरू कर दिया। पांचवी गाथा में जो प्रतिज्ञा की थी, बोले निज वैभव से एकत्र विभक्त भगवान आत्मा को दिखाऊंगा। कुंद कुंदाचार्य देव का भी कुछ वैभव है क्या? हम तो सोचते हैं उनका क्या वैभव होगा, पीछे कमंडलधारी, पीछे कमंडल वालों का क्या क्या वैभव होगा? अखिलेश जी, पीछे कमंडल वालों का भी कोई वैभव है कि? अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं है। वो अद्भुत वैभव है उनके पास में कुछ, और उस वैभव को उन्होंने दिखाने का संकल्प लिया। और न केवल दिखाने का संकल्प लिया, छठी गाथा से लेकर लगातार 144वीं गाथा तक उसी एकत्र विभक्त आत्म तत्व को दिखाते रहे। दो अधिकार यहाँ संपन्न हो चुके हैं। पहले अधिकार में जीव और अजीव के एकत्व की चर्चा की, एकत्व का निषेध किया। जीव अजीव नहीं है और अजीव जीव नहीं है। जीव और अजीव दोनों भिन्न भिन्न है, बस ये चर्चा हुई है। पूरा अधिकार 68 गाथाएं, 68 गाथाओं का सार क्या है, 68 गाथाओं में चर्चा क्या की है, ये बतलाओ। तो बोले जीव अजीव नहीं है, अजीव जीव नहीं है। जीव भिन्न है और अजीव भिन्न है। दोनों में एकत्व नहीं है और दोनों में ममत्व नहीं। पर के साथ में एकत्व नहीं करना और पर के प्रति ममत्व नहीं करना, बस हो गया जीवा जीवाधिकार पूरा, और कुछ नहीं है। पूरे जीवा जीवाधिकार में पर के प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि को ही तुड़ाया है, पूरे जीवा जीवाधिकार में। अब उसमें पर की श्रेणी में राग आदि को भी ले लिया। 29 बोल 50 से 55 नंबर की गाथा तक बतला दी है। अभी पूरी चर्चा अपन उसकी नहीं कर रहे हैं। सब समय सार के पाठी स्वाध्यायी अभ्यासी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग नियमित सुनते भी होंगे। लेकिन 2 लाइन में यदि कहना हो तो पर के प्रति एकत्व और ममत्व बुद्धि को तोड़ाना, ये जीवा जीव अधिकार का मूल प्रतिपाद्य रहा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने या अमृत चंद्राचार्य देव ने कुंद कुंदाचार्य देव के इस ग्रंथ में जब चैप्टराइजेशन किया तो उनका नाम अधिकार रखा, अध्याय नहीं। जीवा जीव अध्याय, कर्ता कर्म अध्याय, अध्याय नहीं रखा भाई साहब, अधिकार रखा। क्या चक्कर है? पूरे दुनिया भर में अधिकारों की लड़ाई है, सबको अपना अपना अधिकार जमाना है, सबको अपना अधिकार दिखाना है। अब ये कुंद कुंदाचार्य देव यहाँ अधिकार बतला रहे हैं। भैया जब तक अधिकार नक्की
ना, तब तक हमें करना क्या है ये डिसाइड नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जीव का अधिकार बतला दिया भैया, बंटवारा कर दिया जीव अजीव में। ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है, ये अजीव के अधिकार क्षेत्र में है। दोनों का अधिकार न्यारा न्यारा है। जीव अपने अधिकारों में रहे, अजीव अपने अधिकारों में रहे। और सुनो, अधिकारों का उल्लंघन नहीं करे कोई भी, सब अपने अपने अधिकार में कार्य करे। ये जीवाजीव अधिकार की बात हो गई। जब दोनों के अधिकार अपने अपने बतला दिए तो फिर कर्ता कर्म बना, सहजी सिद्ध हो गया। भाई साहब, जब आपके दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया, दुकान का बंटवारा हो गया, मकान का बंटवारा हो गया, दोनों के अधिकार अपने अपने सेपरेट हो गए, तो फिर अपने अपने मकान में करो, तुम्हें जो करना हो, अपनी अपनी दुकान में करो। अब दूसरे की दुकान में तुम्हारा क्या हस्तक्षेप है? बंटवारा हो गया ना। तो जीव और अजीव का बंटवारा हो गया, तो किसका कर्ता कर्म किसके साथ में लागू होगा? बोले जीव का कर्ता कर्म जीव के साथ में और अजीव का कर्ता कर्म अजीव के साथ में। ये कर्ता कर्म अधिकार। बोले हम हमारे कर्ता हैं, तुम तुम्हारे कर्ता हो। हमारा कर्तापन अपने में चलेगा, तुम्हारा कर्तापन तुम्हारे में चलेगा। बस ये पूरी चर्चा इस कर्ता कर्म अधिकार में इसी बात की हुई है कि जीव और अजीव के बीच में विभाजन रेखा खींच दो और दोनों को न्यारा न्यारा उनका कर्ता कर्म बना से लेकर। बहुत बड़ी भूल है इस जीव की, अनादिकालीन भूल है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का, शरीर और आत्मा एक है, मैं शरीर हूं, ये तोड़ा दिया जीवा जीव अधिकार में। शरीर मेरा है, ये जीवा जीव अधिकार में तोड़ा दिया कि नहीं, शरीर तुम्हारा नहीं है। कोई बात नहीं, मेरा नहीं होगा, मैं मेंटेन करके तो चलता हूँ, मैं संभालता तो हूँ, मैं इसका करता धरता तो हूँ, कितना मेंटेन करके चलता हूँ भाई साहब। मैं तो कहता हूँ, ये सुनील जी भाई साहब, आप ऐसे लगते हो जैसे 40 साल के हो। ये कैसे लग रहे हो आप? ऐसे बिल्कुल काले बाल और काली मूछे, ये तो नहीं किए होंगे? हाँ, तभी है, नहीं तो ऐसा कैसे लगे मतलब। ये कैसे लग रहे हैं? बोले भाई साहब मेंटेन करके चलता हूँ, बराबर ध्यान देता हूँ एक एक चीज का, तब जा करके ऐसा ये मेंटेन है। तो शरीर को मैं संभाल करके रखता हूँ, तब संभल रहा है। भले ही मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं तो मेरे कंट्रोल में है। तो कर्ता कर्म अधिकार ने कहा कि जो तुम नहीं हो और तुम्हारा नहीं है, उसकी व्यवस्थाएं भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। हम शरीर के कर्ता धर्ता नहीं है। जब तन के कर्ता धर्ता नहीं है, तो फिर पर के कर्ता धर्ता का तो सवाल ही नहीं उठता है। ये तो हो ही नहीं सकता है कि पर का कर्ता धर्तापन हो। और ये मान्यता बैठी हुई है दिमाग में, अभी शरीर छोड़ो, अभी तो परिवार, समाज, मुमुक्षु मंडल और दुनिया भर की व्यवस्थाएं, ये तो पूरे दुनिया भर में हमारी चलती है वैसा। अभी तो आज के समय में तो ऐसी चलती है, हम क्या बताएं आपको गुलाब जी भाई साहब। अभी तो चलती है समाज में, इतनी तो चलती है कि आज मैं कुछ भी कह दूं तो समाज में इतनी तो चल रही है। कहाँ कहाँ चलाना चाहते हैं हम। आचार्य देव कहना चाहते हैं, भाई जरा तुम एक बार गंभीरता से विचार करो, कौन किसका कर्ता धर्ता है। बस इन बातों के गंभीरता से निर्णय करने का प्रयास 69 नंबर गाथा से शुरू हुआ और चलते 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 140 141 नंबर गाथा तक पहुंच गए। और अंतिम गाथाओं में आते आते 141 भी लगा, 142, 143, 144 जो कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथाएं हैं, उनमें आकर के कह दिया कि इन सब विकल्पों से क्या लाभ है। सारे विकल्पों को तोड़ दो, सर्व विकल्पों को तोड़कर निर्विकल्प होने में ही सार है। ये चर्चा कर्ता कर्म अधिकार की अंतिम गाथाओं में कही, बोले यही समय का सार है और कुछ करने धरने का नहीं है। मैं ये हूँ कि ये हूँ, मैं इसका करता हूँ कि इसका करता हूँ, मैं बंधा हूँ कि नहीं बंधा हूँ, मैं रागी हूँ क्या रागी हूँ, द्वेषी हूँ क्या द्वेषी हूँ, नित्य हूँ क्या नित्य हूँ, कैसा हूँ मैं। 23 कलश कहे 142 की गाथा के बाद में, और फिर 143 और 144 में पक्षातिक्रांत रूप समय सार की अनुभूति की चर्चा है। ये समय सार स्वरूप आत्म तत्व का अनुभव जब तक नहीं हो, तब तक समझ लेना कि कुछ भी नहीं किया है और कुछ भी नहीं हुआ है। यही करना सारभूत है। तो जीवा जीवाधिकार में
दो द्रव्यों एकत्व ममत्वपना तोड़ाया और कर्ता कर्म अधिकार में पर का कर्ता नहीं और पर का भोक्ता नहीं, ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि को भी तोड़ा दिया। दो अधिकार संपन्न हो गए। ठीक है सर, समझ में आ गई। अब जब बार बार में आचार्य देव समझा रहे हैं, बार बार में ये बात कह रहे हैं कि तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, हम किसी के नहीं, कोई हमारा नहीं, और ये बातें सबको समझ में भी आ गई भाई साहब इस कोरोना टाइम पीरियड में। पीछे कोई किसी का नहीं है, ये बातें सबने प्रत्यक्ष अनुभव की है, कोई किसी का नहीं है। जब अपने दरवाजे के बाहर से थाली खिसकाती थी, जब बच्चे दूर से ही, दूर रहो नजदीक, इनकी हवा भी नहीं लगनी चाहिए, जब ये दृश्य हमने देखा है तो सब समझ में आ गया ना, कोई किसी का करने धरने वाला नहीं है। ये बात जो शास्त्रों की बातें थी, ये बातें हमने लाइफ में प्रैक्टिकल देख ली है, और उसके बावजूद भी नहीं समझ में आ गए तो फिर कहते हैं भाई तेरी तो होनहारी का विचार करने में क्षमता आती है, हम क्या करें। इतना सब कुछ शास्त्रों की बातें अकेले शास्त्रों में नहीं, शास्त्रों की बातों को जीवन में देखने का अवसर मिल गया, और हमने खूब देख लिया, नजदीकी से देख लिया, गहराई से देख लिया हमने। इसे देखने के लिए हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है, कल्पना लोक में जाने की जरूरत नहीं है। सब देखा हमने, जीते जी देख लिया हमने, और जीते जी परिवार वालों ने दिखा दिया, समाज वालों ने दिखा दिया, जिंदा रहते रहते। नहीं तो हम ऐसी कल्पना किया करते थे, पुराना बताते ऐसा, ज्ञानचंद जी बाबू जी बतलाते थे, मैंने ऐसी कल्पना करते थे कि तुम्हें यदि देखना हो संसार की दशा, तुम्हें देखना हो जगत की परिस्थितियां, तुम्हें देखना हो लोगों को, तो एक क्षण मात्र के लिए कल्पना करो कि हम यहां से मर गए, स्वर्ग हो गया। कल्पना करो, ऐसी कल्पना करके बताते थे भाई साहब, क्योंकि हमारे पास में कुछ आधार तो था नहीं। और कल्पना करो, सब अपने अपने बारे में कल्पना करो कि अभी मेरा यहां स्वर्गवास हो गया, मरण नहीं, सच्चा स्वर्गवास। मैंने स्वर्ग नहीं गया यहां से मर करके। और आप जानते हैं स्वर्ग में जाने के बाद में क्या होता है? स्वर्ग में जाने के बाद तो अंतर्मुहूर्त में लंबे चौड़े बड़े हो जाते, गर्भकाल तो होता नहीं है स्वर्ग में, देवगति में। वहां लंबे समय तक बीतेगा ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ तो मरे, यहाँ तो जीवन पूरा हुआ, और पीछे से वहाँ स्वर्ग में, वहाँ घंटानाद हो गया, वहाँ उत्पात चैया पर जन्म हो गया, देव देवियाँ आ गई, बुला करके ले गए, हमारा स्नान तैयार और फटाफट। तो और हम वहाँ जैसे ही पहुँचे, लंबे चौड़े बड़े, और हमने विचार किया कहाँ से आ गए। विचार कर रहे हैं अभी अपन, हम सिर्फ यहाँ अशोक जी विचार कर रहे हैं अभी, और ये विचार कर रहे हैं कि यहाँ हमारा स्वर्गवास हो गया, यहाँ से मर करके वहां चले गए। अब हमने सोचा कि पीछे क्या हाल है जरा देख तो ले, लौट करके आ गए, सेकंडों में आ सकते हैं। और हम तो लौट करके आए अदृश्य रूप में, और हम देख रहे हैं यहाँ क्या नाटक चल रहा है। 4-5 लोग थे, और मान लो अभी मेरा ही यहाँ स्वर्गवास हो जाए और मैं ही लौट करके आऊं तो यहाँ देखूंगा, यहाँ ये जो भीड़ लगी है ना इतनी, महावीर जिनालय में, ये सब कोई जगह नहीं, छींटे पानी की छींटे तो पता नहीं क्या होगा, पर नहीं, और फिर ले जाएंगे बाहर। एक डॉक्टर नहीं कह भी देवे कि स्वर्गवास हो गया, दूसरे शांति को कार्यक्रम चल रहा है, अभी डॉक्टर देख रहे हैं, जांच चल रही है, कार्यक्रम डिस्टर्ब नहीं हो, अभी तो कार्यक्रम चल रहा है, लोग बैठे, दूसरे पंडित जी को बिठाओ, कार्यक्रम तो चलने दो। आप लोग चिंता नहीं करें, पंडित जी की तबीयत जो भी है चल रही है। क्या कैसा चलता है? पंच कल्याण के बीच में ऐसा हो जाए तो क्या करोगे बोलो? बड़े आयोजन के बीच में हो जाए मोदी जी तो क्या करेंगे? अरुण जी वैसा कार्यक्रम थोड़ी ना डिस्टर्ब करेंगे, चुपचाप ले जाओ, अभी वेंटिलेटर पर है, अभी ठीक है, अभी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि थोड़ी हालत गंभीर है, लेकिन तो भी नहीं चलने देते हैं ऐसा। शादी विवाह का प्रसंग हो तो ले जा करके उनकी डेड बॉडी को रोक देते हैं, अभी नहीं, अभी निपट जाने दो कार्यक्रम। क्या हाल है, और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं क्या हो रहा है। हमारा जीवन पूरा हो गया और किसी की आंखों में दर्द नहीं है,
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है लगता है समझ गए, कोई कह रहा है नहीं नहीं अभी तो, अरे एक काम करो, लोगों को अभी जब तक लोग नहीं आए तब तक तुम खाना तो खा लो, खाना छूट जाएगा, अभी लोग आना शुरू हो जाएंगे तो भीड़ लगेगी। कोई कहता है इनको नीचे उतार दो, कोई कहता है इनकी चैन उतार लो, कोई कहता है अंगूठी तो खोल लो। ऐसे क्या क्या चल रहा है और हम आंखों से देख रहे हैं ये सब दृश्य, ये क्या हो रहा है, ये नाटक। और फिर क्या हुआ, फिर लोग इकट्ठे हो गए और शव यात्रा चालू हुई और हम भी अपनी शव यात्रा में तैयार होकर के चल पड़े। स्वर्ग से आए हैं ना और कल्पना कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और अपनी शव यात्रा में जब हम चल रहे हैं अदृश्य होकर के, तो चलने वाले लोग हमारे पूरे जीवन का कच्चा चिट्ठा खोल खोल कर बता रहे हैं। अरे चले गया, अरे यार आपको क्या बताऊं, मैं किसको कहूं, अभी 3 दिन पहले तो 15 लाख दिए थे हमको, अभी तुम्हें लिखा पढ़ी भी नहीं हुई थी, अभी क्या कहें, किसको कहें, सब मामला ही गड़बड़ हो गया, ऐसा हो गया, किसी का ऐसा, किसी का वैसा, किसी का हिसाब किताब लेन देन, सारी चर्चाएं सब पूरी शव यात्रा में हो रही है और हम सुने जा रहे हैं। ये क्या नाटक देख रहे हैं भाई साहब। और रात तो हो गई, लौट करके आ गए, अब घर में सब अपने अपने घर चले गए और हम अपने घर में आकर के देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं। आज तो स्पेशल एपिसोड आने वाला है कोई सीरियल का। एक काम कर बेटा, थोड़ी आवाज धीरे करके देख ले, अपनी बात चला ले, हम भी देख लेते हैं। अब क्या है, सब लोग चले गए, अब क्या है, जाने वाले तो चले गए, अब बाबूजी तो चले गए, भाई इतनी देर में सीढ़ियों से किसी के चल करके आने की आवाज आई, अरे बाबूजी चले गए, बेटी रोना थोड़ा चालू हो गया। अब देखते हैं ये नाटक चलते हैं कि नहीं, बोलो चारों तरफ ये नाटक होता है कि नहीं, ऐसी कहानियां आपने देखी है या नहीं, प्रैक्टिकल होता है या नहीं ऐसा आपको, ऐसा ये तो आपको कल्पना में वापस लौट करके आने पर दिखा रहे हैं ये दृश्य, लेकिन ऐसे दृश्य हमने प्रैक्टिकली देख लिए अब तो कोरोना टाइम पीरियड में, फिर भी वैराग्य नहीं हो रहा है। भैया सबके अपने अपने कर्म का फल है और व्यक्तिगत ही भोगना पड़ेगा, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। जब ये बातें स्पष्ट समझ में आ गई और समझा दी गई, फिर भी यदि नहीं समझ में आ रही है, ये कह रहा है कि कोई बात नहीं साहब, अब ठीक है, पढ़ के करेंगे धरेंगे नहीं जो भी है, लेकिन हमने जो पुण्य किए हैं उसका फल तो हमें मिलेगा, जो पाप किए हैं उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। आचार्य देव कहना चाहते हैं, ये अधिकार शुरू करके पुण्य पाप अधिकार की चर्चा कर रहे हैं कि सुन भाई, ये तीसरी महाभयंकर भूल दिल में बैठी हुई है जिसमें पुण्य और पाप को दोनों को भिन्न भिन्न जानता है। यहाँ इस पुण्य पाप अधिकार में पुण्य और पाप को न्यारा न्यारा नहीं बतलाएंगे, पुण्य और पाप की भिन्नता नहीं बतलाएंगे, पुण्य और पाप के उदय को नहीं बतलाएंगे, पुण्य और पाप प्रकृतियों को नहीं बतलाएंगे, पुण्य और पाप की परिभाषाएं नहीं बतलाएंगे। इस अधिकार का मूल प्रतिपाद्य तो पुण्य और पाप को समान बताएंगे। पूरा अधिकार 145 नंबर गाथा से शुरू हुआ और चलेगा 163 नंबर गाथा तक, और इस पूरे अधिकार में सिर्फ एक ही मुद्दा रहेगा, पुण्य भी तो पाप है। अरे पुण्य और पाप में बंटवारा क्यों कर रहे हो तुम, ये बात समझ में नहीं आ रही। आपके चित्त में उठने वाले प्रश्नों का समाधान भी करेंगे आगे आने वाले 2-4 दिन में, जब तक हम हैं यहाँ, है ना, तब तक इसी की चर्चा करने वाले, पुण्य पाप की ही चर्चा करने वाले हैं। हमें जो पुण्य पाप के संबंध में विकल्प खड़े होते हैं, पुण्य ऐसा है, पुण्य ऐसा है, पुण्य करने योग्य है कि नहीं करने योग्य है, पुण्य तो करना ही चाहिए साहब, पुण्य नहीं करेंगे तो क्या पाप करेंगे क्या, लोग ऐसी बातें करते हैं। अरे साहब छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य है, लेकिन कब छोड़ने की, आज ही बात कर रहे हो आप छोड़ने योग्य की, जब छूटेगा तब छूटेगा, जब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, आज तो कर लें। क्यों भैया, सबको ऐसा लगता है, सबके दिमाग में ऐसे विकल्प उठते हैं कि ठीक है साहब, जब छोड़ेंगे तब छोड़ेंगे, जब छूटना होगा तब छूटेगा, जिस समय जाकर के छूटेगा, जिस भूमिका में जाकर के छूटेगा, मुनि भूमिका में श्रेणी चढ़ते समय, अरे जहां छूटेगा, मग मुनि भूमिका में पूजन करना छोड़ेंगे, उससे पहले तो करने दो। श्रावकों के छठ आवश्यक कहे हैं,
देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब करने लायक है कि नहीं है? ये सब नहीं है करने लायक? बोलो, कोई व्यक्ति है ऐसे सभा में जो ये कहेंगे कि ये करने लायक है या नहीं है? बोलो, क्या कहना है आपको? करने लायक है जिन्हें ऐसा लगता है कि हाथ खड़ा करें एक बार। डर रहे हैं आप सब? देखो, हाथ खड़े होना शुरू हुआ धीरे धीरे। पुण्य पाप, ये सब जो शुभ भाव है, जिनेंद्र देव की पूजन है, प्रचार है, ये सब करने योग्य है। ये सब हाथ कितने भी कम लोग खड़े करें कि ज्यादा खड़े करें, लेकिन 100% सबके दिमाग में ये चल रहा है करने लायक तो है। क्यों साहब, नन्हे भैया, करने लायक तो है कि दिल के कोने में बैठी है ये बात। हम भले मुख्यमंडल है, लोग हमारे अगल बगल वाले देखेंगे ये हाथ खड़ा कर रहे हैं, कैसा फील होगा? अच्छा नहीं लगेगा। लोग, तुम करने लायक मान रहे हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम क्या पढ़ रहे हो इतने समय से? सच कह रहे हैं भाई साहब, दिल में झांक करके देखो। जब आप मंदिर रोजाना आ रहे हो और किसी प्रसंग में मंदिर आना बंद हो गया हो, कोरोना टाइम पीरियड में आप लोगों की जबान से ये बात नहीं निकली, क्या सारा धर्म ही खत्म हो गया, कुछ कर ही नहीं पाए, 3 महीने हो गए, मंदिर नहीं जा पाए, स्वाध्याय खत्म हो गया? नहीं, ऑनलाइन चल रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था ना अपने को, दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, भगवान नहीं, दर्शन नहीं, प्रसाद नहीं, पूजन नहीं, सब कुछ छूट गया है हमारा। तो ऐसा लग रहा है जैसे सभी अभी क्या होगा, ये देश का क्या होगा, दुनिया का क्या होगा, हमारा सब धर्म कर। ये जो फीलिंग है ना, इसका नाम व्यवहाराभास है। इसका नाम पुण्य पाप की एकत्व बुद्धि नहीं है। ये पुण्य पाप में अंतर समझना है। ये बहुत बड़ी भूल है जो बैठी हुई है, हमें फीलिंग में नहीं आती। और समझ लो अब उसके बाद में दोबारा जब हम कंटिन्यू हो गए, रिकंटिन्यू हो गया, तो जब कंटिन्यू दोबारा हो गए तब फिर क्या फीलिंग आ, अब ठीक है। यही तो पुण्य में एकत्व बुद्धि है, यही तो पुण्य के प्रति चैट बैठी हुई है। इसी को तो तोड़ना है। यहाँ पुण्य और पाप दोनों समान है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और यदि आपको लगता हो जिनेंद्र देव की पूजन करने लायक है, देव की उपासना करने लायक है, गुरु उपासना करने लायक है, भक्ति करने लायक है, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम लो साहब, तब करो भाई साहब, दान तो देना ही चाहिए। यदि आपको ऐसे लगता हो तो अभी पुण्य पाप अधिकार शुरू करने का समय नहीं आया है। क्या मतलब, क्या कह रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं अभी आपको जीवाधिकार दोबारा पढ़ना चाहिए, अभी आपको कर्ता कर्म अधिकार दोबारा पढ़ना चाहिए। पहले ये बतलाओ, जिस दान को आप करने लायक कह रहे हो वो कर भी सकते हो या नहीं कर सकते हो, पहले तो ये नक्की करो। इसलिए कह रहा हूं जीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार दोबारा पढ़ो। क्या भाई साहब मंगेला जी बोलो? माने ये जो पढ़ने की चर्चा में कह रहा हूं, पहले ये तो नक्की करो कि 2 द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, फिर नक्की करना इस बात का कि मैं इतना पैसा दान दे सकता हूं, देऊं कि नहीं देऊं। ये बात की बात है। तुम हो कौन देने वाले? परद्रव्य में तुम्हारी चलती कहाँ है? पैसे में तुम्हारी चलती कहाँ है? ये पैसा मेरे जोड़ने से जुड़ता नहीं है, मेरे खर्च करने से खर्च होता नहीं है, मेरे दान देने से दिया नहीं जाता है। मैं दे दूंगा, इतना दे दूंगा, मैं नहीं दे सकते हो, हमारे हाथ की बात नहीं है। ये सिखाया है 144 गाथाओं में पीछे। ये बातें बहुत गहराई से समझने योग्य है। सच में कितना भी समझा देवे, लेकिन दिमाग में यही बात रहती है, सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, इसमें क्या है? कौन कहेगा झूठ बोलना चाहिए? सब यही कहेंगे ना एक स्वर में, सच बोलना चाहिए। लेकिन कुंदाचार्य देव कहते हैं पहले ये नक्की तो कर कि तू बोल भी सकता है या नहीं। निर्णय तो इस बात का करना है कि हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। सच और झूठ तो बात की बात है। जब बोलने की क्रिया के हम करता नहीं है, जब हम बोल नहीं सकते हैं, जब भाषा वर्णनाएं अपनी योग्यता से निकलती है, फिर हमें सच बोलना चाहिए। इस बात में क्या दम रह गया? नहीं विचारणी बात
चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हिंसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में नहीं है दूसरों का जीवन मरण। आगे बंद अधिकार में चल करके ये बातें कहेंगे। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, पहले ये नक्की कीजिए हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या है, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहानी बदल गई पूरी, चर्चा ही बदल गई पूरी। अब सच बोलना चाहिए और झूठ बोलना चाहिए, ये तो बात ही बदल गई। सत्य धर्म पर प्रवचन नहीं सुने आपने? सुने ही होंगे, वर्षों से सुनते आ रहे हैं अपन। सत्य बोलना सत्य धर्म है कि नहीं? बोलो, सत्य धर्म किसका नाम है? 3 वाक्य कहता हूं सुंदर, दादा के धर्म के 10 लक्षण सत्य धर्म के प्रकरण से और सूक्ष्मता से व्याख्यान करने वाले विद्वानों ने यहाँ पहले कभी तो कही होगी बात, मैं उम्मीद करता हूँ कि कही जानी चाहिए। फिर भी कितने लोग पकड़ पाए और कितने लोग सुन पाए, समझ पाए उस बात को। 2-3 वाक्य हैं, बड़े सुंदर वाक्य हैं, मैं कहता हूँ आपके बीच में। सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही नहीं, सत्य जानना और सत्य मानना भी सत्य धर्म नहीं है। क्या कहा? सत्य बोलना तो सत्य धर्म है ही नहीं, सत्य जानना और सत्य मानना ये भी सत्य धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि बोलना जड़ का परिणमन है, वो तो सत्य धर्म हो ही नहीं सकता है। सत्य जानना ज्ञान की पर्याय है, सत्य मानना श्रद्धान की पर्याय है, और सत्य धर्म चारित्र गुण की पर्याय है। कितने लोगों को समझ में आती है बात? समझ में आई कुछ बात? क्या कह दिया? सत्य जानना ये सम्यक ज्ञान हो सकता है, सत्य मानना ये सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक श्रद्धान हो सकता है, लेकिन सत्य धर्म ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है, इसलिए जानने और मानने से भी भिन्न है। अब कहाँ ख्याल में आई ये बातें? बोलने तक ही सीमित हो गया। आचार्य देव कहना चाहते हैं तुम बोलना ही नहीं चाहते, जानते, तुम बोल ही नहीं सकते। कितनी बार ऐसी बातें होती है, हम बोलना कुछ चाहते हैं, निकलता और कुछ है। हम कहना कुछ और चाहते हैं, निकल और कुछ चाहता है। हम बोलना चाहते हैं और नहीं बोल पाते हैं, हम नहीं बोलना चाहते हैं और बोल जाते हैं। होता है ऐसा। देखो अपने अपने लाइफ में, डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर देखो, फिर घर आकर के विवाद, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, तुमने ऐसा नहीं कहना। मैं क्या करूं, मैं तो सोच गया था नहीं कहना है, मैंने तो खुद सोचा था कि नहीं कहूंगा, अब निकल ही गई, अब क्या करूं? कैसे निकल गई? हमारा कंट्रोल नहीं है शब्दों के ऊपर, भाषा वर्णना के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं चलता है। तो ये सारी बातें गहराई से जानने और समझने की है। चलिए पुण्य पाप अधिकार का मंगलाचरण कर लेते हैं। हम यहाँ कुछ चर्चा करते हैं ज्ञाय भाव प्रबोधिनी की, जिसमें इन सब बातों को गहराई से समझाया गया है। पुण्य पाप की चर्चा होगी। पुण्य पाप की चर्चा में बड़ा मजा भी आता है। पुण्य पाप की चर्चा को कई एंगल से कर सकता हूँ। आप पुण्य पाप की चर्चा को इस एंगल से भी किया जा सकता है कि दुनिया में जितना खेल दिखाई दे रहा है, सब पुण्य का ही खेल है, पाप का खेल है, और क्या है। माने इस जगत में जो भी हो रहा है, ये सब पुण्य पाप का ही खेल दिखाई दे रहा है। कोई बैठा हंस रहा, कोई रो रहा, कर्मों का सब खेल जग में, कर्मों का सब खेल जग में हो रहा। कोई बैठा हंस रहा, कोई रो रहा, कर्मों का सब खेल जग में हो रहा। मैं सोच करके बोल नहीं सकता हूँ, ये सब उदयानुसार है मामला। कोई व्यक्ति ये कहे पंडित जी आए तो बहुत अच्छे प्रवचन होंगे, कि अच्छे होंगे कि बुरे होंगे, जैसे होंगे वैसे होंगे। भैया सोच सोच करके नहीं चलता है। कितने बजे शुरू होगा, आज का प्रवचन लेट क्यों हो गया, ट्रेन तो राइट टाइम पर पहुंच गई थी, क्या 9-10 पर तो घर पहुंचे थे, उसके बाद क्या करेंगे, नहाएंगे, तैयार होंगे, फिर आएंगे, फिर कितना दूर 2 किलोमीटर चल करके यहाँ तक आए, फिर दर्शन करें, फिर टाइम तो लगेगा कि नहीं लगेगा।
हम तो कितना भी कोशिश कर लें सुनील जी साहब कि हम जल्दी कर लें, अरे महावीर स्वामी 66 दिन तक हमारा तो कितना कितना डिले हुआ होगा। बोलो, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जब भाषा वर्णना की योग्यता से जितने समय निकलनी है, जब निकलनी है उस समय निकली, अनंत वीर्य के धनी, तो हम एड़ी से चोटी तक का जोर लगा ले रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा हो जाए, बहुत बड़ी भूल में हो भैया। पुण्य पाप कर्म का फल भी दिखता है अपने को, लेकिन क्या पुण्य का उदय है और क्या पाप कर्म का उदय है, ये ज्ञायक भगवान आत्मा तो उस पुण्य पाप कर्म के उदय से और उसके फल से अत्यंत निरपेक्ष है। देखिए दादा मंगलाचरण में क्या कहते हैं, अभी अमृत चंद्राचार्य देव का मंगलाचरण तो अपन कल पढ़ेंगे, पुण्य पाप अधिकार जो सब ग्रंथों में मिलेगा आपको। अभी ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका में जो इसके संबंध में लिखा है वो लिख रहे हैं मंगलाचरण में, पुण्य पाप दो कर्म शिव मग रोकन हार, पुण्य पाप से पार है आत्म धर्म अपार। धर्म करने के लिए आए, कहीं पुण्य में अटक नहीं आए। ये पुण्य सच में धर्म बन करके बैठ गया है, पूरे दुनिया भर में ऐसी स्थिति हो रही है, कर रहे हैं कर्म, मान रहे हैं धर्म, यही है भ्रम। क्या कर्म में धर्म का भ्रम हो रहा है, इस कर्म में धर्म का भ्रम मिटना चाहिए, ये भ्रम टूटना चाहिए। ये कह रहे हैं ये तो दोनों कर्म है भैया। क्या हो रहा था अब तक, इसमें लिखा है, दादा ने लिखा भी है, देखिए पढ़ रहा हूं यहां से, पेज नंबर बताऊं क्या, पेज नंबर है 238, ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका का पुण्य पाप अधिकार शुरू होता है। जीवा जीव अधिकार में वर्णादि से गुणस्थान पर्यंत भावों से भगवान आत्मा का एकत्व ममत्व ये छुड़ाया। जीवा जीव अधिकार बता दिया मैंने पहले, तथा कर्म अधिकार में उन्हीं भावों से कर्तृत्व और भोक्तृत्व को छुड़ाया। एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये चार तरह की मिथ्या मान्यताएं, मिथ्या बुद्धियां हैं जो अनादिकालीन अज्ञानी जीव के बैठी हुई है। पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ये अनादिकाल से बैठा हुआ है, ये बुद्धियां टूटनी चाहिए। तो लगा टूट गई, यदि ये टूट गई तो फिर ये पुण्य पाप का क्या चक्कर रह गया। बोले तीसरी भयंकर भूल है इसकी, पुण्य और पाप दोनों में पुण्य को भला मानता है और पाप को बुरा मानता है। इस प्रकार अब तक भगवान आत्मा को पर पदार्थ और उनके आश्रय से अपने ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेषादि भावों से एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व तोड़ाकर, एकत्व ममत्व तोड़ाया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये छुड़ाकर आत्म सन्मुख करने का प्रयास किया गया। अब तक क्या किया गया, पर से एकत्व ममत्व तोड़ाकर आत्म सन्मुख करने का प्रयास किया, एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व तोड़ाकर आत्म सन्मुख करने का प्रयास किया। अब इस पुण्य पाप अधिकार में यह बताते हैं, क्या बताते हैं कि मुक्ति के मार्ग में पाप के समान ही पुण्य भी हेय है। कहां पर हेय है भाई साहब? मुक्ति के मार्ग में। तो साहब जब मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे तब हे होगा, हम तो मुक्ति के मार्ग पे चल ही नहीं रहे। हमारे लिए थोड़ी ना है ये बात, ये बात तो उनके लिए है जो लोग मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, मुक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं उनके लिए, और मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए भी। भाई साहब मंजिल पर पहुंचने के पहले ये नक्की करना पड़ेगा घर से निकलते समय कि जाना कहाँ है, ये निर्णय कहाँ करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि नहीं अभी चलो, चलना तो शुरू करो, अभी चलो तो सही जो है वहाँ, अभी जितना रास्ता जहाँ भी चलना है गाड़ी स्टार्ट करो। कम से कम गाड़ी स्टार्ट करने में क्या दिक्कत है, आप गलियों से बाहर तो निकलो, आप मेन रोड पर तो आओ, फिर सोचेंगे आगे कहाँ जाना है। बोले नहीं,
आपको जहां पहुंचना है उस मंजिल का निर्णय आपको पहले करना पड़ेगा, घर से निकलने के पहले। इसी तरह पुण्य और पाप ये दोनों छोड़ने योग्य है, इसका निर्णय पहले होता है। ऐसा नहीं है कि पहले पाप छोड़ेंगे फिर पाप छोड़ने के बाद सोचेंगे अपने छोड़ने की, ना ही छोड़ने योग्य पहले ही अभी नक्की करो। ये कह रहे हैं यहाँ आचार्य देव, बार बार में कहना चाहते हैं मुक्ति के मार्ग में पुण्य के समान, पाप के समान ही पुण्य भी है ही है। इस अधिकार को आरंभ करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में जो वाक्य लिखते हैं उसका भाव इस प्रकार है। अधिकार प्रारंभ करते समय अब एक ही कर्म पुण्य और पाप इन दो पात्रों के रूप में रंगमंच पर प्रवेश करता है। आप सब जानते हैं ये समय सार ग्रंथ ये नाटक की स्टाइल में अमृतचंद्राचार्य देव ने उसका प्रतिपादन किया। कुंदकुंदाचार्य देव ने नाटक बनाया था कि नहीं बनाया था पता नहीं, लेकिन अमृतचंद्राचार्य देव ने उसको नाटक की स्टाइल में लिखा और यहीं से इसी प्रकार की चर्चा की कि कैसा नाटक है ये। और नाटक में जिस तरह से रंगमंच पर पात्र आते हैं, बदलते हैं, भाग जाते हैं, खेल दिखाते हैं, ये सब चर्चाएं ऐसी की। तो जीवाजीव अधिकार में जब नाटक शुरू हुआ था वहां जीव और अजीव दोनों एक ही वेश धारण करके मंच पर आ गए थे। एक ही वेश धारण करके जीव और अजीव दोनों मिलकर के एक हो गए। कोई गाड़ी बनानी है, कोई हाथी का रोल करना है, ऊंट का रोल करना है, घोड़ा बनना है, तो क्या करेंगे? एक बच्चा आगे एक बच्चा पीछे और दोनों को ऐसा लंबा लंबा बनाना है ना, इतना लंबा एक तो हो नहीं सकता है, तो दो बच्चों को एक साथ ऐसे और ऊपर से कपड़ा लगा करके उनको हाथी घोड़ा जैसा बना दिया जाता है। तो होते हैं दो और वेश बना दिया एक का। देखने वालों को लगता है हाथी कितना सुंदर हाथी, कितना सुंदर हाथी है। ये एक हाथी नहीं है, ये दो व्यक्ति अलग अलग है अंदर। और ज्ञान उसे पहचान लेता है, जो ज्ञान उसे एक नहीं दो है ऐसा पहचान लेता है। ज्ञान मतलब समझदार व्यक्ति। अरे नहीं बेटा इतना बड़ा थोड़ी ना हो सकता है, तो अलग अलग है। दो बच्चे मिलकर के आए हैं और बाद में जब उनका सम्मान होता है तब भी उनको दिखा दिया जाता है भैया इन दोनों ने मिलकर के हाथी का रोल किया था, तालियां बजा दी जाती है। तो जो जो ज्ञान उनको भिन्न भिन्न पहचान लेता है उसके लिए तालियां बज जाती है। फिर क्या हुआ? कर्ता कर्म अधिकार का वेश बना करके आगे दोबारा जीवा जीव अधिकार संपन्न हुआ तो उन्हें दोनों को भिन्न भिन्न पहचान लिया, दोनों को अलग अलग हो गया, भाग गए। फिर दोबारा नया उन्होंने एक तरकीब खोजी। एक काम करते हैं कर्ता कर्म का वेश बना करके चल देते हैं, पहचान नहीं पाएगा। तो फिर ज्ञान ने पहचान लिया और दोनों को अलग अलग कर दिया कि नहीं भैया ये कर्ता और ये कर्म ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है। एक कर्ता बन के आया दूसरा कर्म बन गया। कर्म मतलब कार्य, एक कर्ता और दूसरा कार्य। बोले गलत फहमी में हो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कर्ता होगा कर्म होगा, दोनों को भिन्न भिन्न कर दिया, न्यारा न्यारा कर दिया। अब पुण्य पाप अधिकार में इन्होंने कुछ और नया सोचा। क्या सोचा? कर्म तो एक और वेश बनाए दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है क्या? एक व्यक्ति दो काम करे, ऐसा हो सकता है? दोनों एक्टिंग होती है। एक आता है मंच पर, इधर खड़ा होता है, फिर उधर जाकर के बोलता है। अरे अभी तो ये पिक्चराइजेशन करने वाले, टीवी की स्क्रीन पर दिखाने वाले, वो तो ऐसे दिखाते हैं एक जैसे दो अमिताभ बच्चन खड़े कर देते हैं, डबल रोल दिखा देते हैं और आमने सामने एक दूसरे से बात करने लगते हैं। ये कुछ बोल रहा है, फिर सामने कुछ बोल रहा है कि तुम कौन? कि मैं तुम्हारा अक्स, मैं तुम्हारा प्रतिबिंब हूं। वो कुछ बोल रहा है, इधर के भाव कुछ आ रहे हैं, फिर सामने वाला कुछ और कहता है। ऐसे ऐसे डबल दिखा देते हैं ना। है तो एक ही, दो नहीं है वो। इसी तरह से ये कर्म है तो एक ही, लेकिन दो बन करके आ गया है। और जगत में देखने वालों को ऐसा लगता है पुण्य अलग है, पाप अलग है, दो है भाई साहब देखो। और यहाँ शूद्रा का उदाहरण देकर के बतला देंगे कल उसकी चर्चा कर लेंगे। अमृतचंद्राचार्य देव ने दिया है मूल उदाहरण देकर के कि भैया देखो दोनों के काम अलग अलग है। एक कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, एक कितना बदसूरत दिखाई दे रहा है, एक कितना अच्छा है, एक कितना खराब है, एक का फल कितना अच्छा है, एक का फल कितना खराब है। ये सब अलग अलग ही है बिल्कुल। कोई समझदार ज्ञानी व्यक्ति
तुरंत ये पहचान लेता है कि ये दो नहीं है, ये तो एक ही है। बस जिसने उसे एक ही पहचान लिया, समझ लीजिए उसका नाम है सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, उसका अभिनंदन करेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पात्र माने अभिनेता एक है, अभिनेता एक है और उसने रूप दो धारण कर रखे हैं, सीता गीता की तरह है, ऐसा और भी क्या नाम ले दो आप, राम श्याम की जैसे, आपने बहुत देखे हैं ऐसे दृश्य। तो वो अभिनेता तो एक ही है और दो रूप धारण कर रखे हैं। जिस प्रकार एक पात्रीय नाटकों में एक ही पात्र अनेक रूपों में बात करता है, पात्र एक अनेक रूपों में बात करता है, उसी प्रकार यहाँ एक ही कर्म पुण्य और पाप इन दो रूपों में प्रस्तुत हो रहा है। जीवाधिकार में पात्र दो थे और उन्होंने मिलकर एक रूप धारण किया था, दो पात्रों ने मिलकर एक रूप धारण किया था, पर यहाँ उससे विपरीत मात्र अभिनेता एक कर्म है और उसने पुण्य और पाप ये दो रूप धारण कर रखे हैं। वह कर्म यहाँ डबल रोल में है। अब देखना ये है कि डबल रोल को हम लोग बराबर पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। देखो भैया, टीवी की स्क्रीन पर तो हीरो किसी भी रोल में आए आप तुरंत पहचान लेते हैं ये कोई है, लेकिन जो पात्र वहां दूसरा रोल कर रहे हैं वो पहचान नहीं पाते कौन आ गया, कि बाबा जी कौन आ गया। आप तो पहचान रहे हैं कि वही बाबा जी है, जो हीरो था वही बाबा का वेश धारण करके आया है, और जो वहां 150 लोग होते हैं वो पहचान नहीं पाते, कहते हैं ये कौन है, ये अलग है वो अलग है। एक ही व्यक्ति चश्मा पहन लेगा, कुछ और लगा देगा, सूट वूट पहन लेगा, ऊपर कुछ पगड़ी लगा देगा, धोती पहन लेगा, तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा ये कोई दूसरा है। अभी हमें वहां तो हम समझदार हैं टीवी देखते समय, वहां तो हम समझदार हैं सीरियल देखते समय, वहां तो हम तुरंत पहचान लेते हैं, लेकिन ये जो सीरियल है यहाँ क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? रियल सी देखो किसको रियल, वो जो सी रियल है वो सी रियल नहीं है, वो सी फॉल्स है, वो तो सब झूठा है, वो तो सब धोखा है। रियल तो यहाँ चल रहा है अपनी लाइफ में। तो अपने जीवन में अपने को देखना है रियल लेवल पर जाकर के कि ये पुण्य और पाप इन दोनों में जिस दृष्टि से आचार्य कुंद स्वामी एक पना दिखाना चाहते हैं, क्या हम उस दृष्टि से एक पना देख पा रहे हैं? क्या हमें ये एकत्व पना दिखाई दे रहा है? यदि सच में दिखाई दे गया तो समझ लीजिए ये भव सागर से निकलने का किनारा आ गया। हम सब इस दुविधा से, इस सागर से निकल जाएं और चैतन्य सागर में आ जाएं, इस भावना से बात को यहीं विराम देता अभी आप टीवी पर देखते थे संजीवनी गोदावो, आज प्रत्यक्ष आपके सामने है, रियल में है। इसलिए आपके कोई जिज्ञासा हो तो आप उनको लिख के दे सकते हैं, उसका समाधान प्रवचन में आ जाएगा। और जो भी आप देख रहे हैं अभी महावीर जिला में चूंकि इतनी ही अवगाहना है, थोड़ी सी व्यवस्थाएं की है, लेकिन अभी पंडित जी ने कहा कुछ नहीं कर सकते। तो बात तो सही है कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन विकल्प तो इस भूमिका में चलते ही हैं और उन्हीं विकल्पों को तोड़ने के लिए सारी बातें
हमारे सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। हमने कितनी गंभीरता से सुना है, कितनी गंभीरता से उसको समझने की कोशिश की है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि समय साथ का साथ भी आपने अभी बता दिया कि आत्मानुभव आपको नहीं होगा तो समय साथ पढ़ने से फायदा क्या है। ये सारी बातें आपके सामने